हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे एसएसटी की वर्कशीट नंबर 89 का, जो कि 17 फरवरी 2022 की वर्कशीट है क्लास 10th की। और इससे पहले भी इस हफ्ते की सारी वर्कशीट की हम चर्चा कर चुके हैं। और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय उपविषय है प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, अनिश्चित रोजगार यानी कि कोई जिसका ऐसा कामकाज जिसकी निश्चितता नहीं है, यानी कि टाइमलाइन नहीं है कि कब तक है या कब तक नहीं। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी कि बढ़ता कंपटीशन के कारण अधिकांश नियोक्ताओं ने इन दोनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। नियोक्ता यानी कि जो श्रमिकों को रोजगार देते हैं, कंपनी वाले। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं। चूंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। श्रम लागत क्या होती है? लेबर में कटौती। कच्चे माल में तो कटौती नहीं होगी, लेबर में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वह अब अस्थायी रोजगार देते हैं। यानी कि पहले तो जो पक्की नौकरियां होती थी, अब कच्ची नौकरियां, कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां यानी कुछ समय के लिए देते हैं, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटे तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया गया है। यानी कि देखो बच्चों, फायदे तो होते हैं एमएनसीज कंपनी के, और लेकिन घाटे भी होते हैं, जैसे कि आपने घाटा देखा किस तरह से। अब प्रश्न है बच्चों की, वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है? तो अभी हमने देखा था कि जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं अब अस्थायी रोजगार देते हैं, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफी कम मिलती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो यही चीज प्रतिस्पर्धा बहुराष्ट्रीय कंपनी को अधिक लाभ कमाने में मदद देती है। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार हमारी जो वर्कशीट है बच्चों कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।